हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया है और हमने गॉस जॉर्डन मेथड आपसे डिस्कस किया है। आज स्टूडेंट हम आपके लिए थर्ड मेथड लेके आए हैं, जिसका नाम है हमारा क्राउट्स ट्रायंगुलर मेथड, या जिसको हम LU डिकम्पोजिशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, आप इसको LU डिकम्पोजिशन मेथड्स भी कह सकते हैं, आप इसको क्राउट्स ट्रायंगुलर मेथड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम ये मेथड आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस मेथड में अभी तक हमने जो दो मेथड आपसे डिस्कस किए हैं, वहां हमने आपको वर्किंग स्टेप्स नहीं बताए हैं, सीधा हमने जो है प्रॉब्लम्स ली है। प्रॉब्लम्स में ही हमने आपको वर्किंग स्टेप्स समझाते हुए हमने जो है अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की है। यहाँ स्टूडेंट हम आपको वर्किंग स्टेप्स बताएंगे, क्योंकि ये जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो वर्किंग स्टेप्स से हमें स्टेप्स थोड़े से याद हो जाएंगे कि कौन से स्टेप्स के बाद हमें जो है कौन सा स्टेप करना है। तो स्टूडेंट, पहले हम यहाँ वर्किंग स्टेप्स देखेंगे, इसके बाद जो है फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ प्ले लिस्ट पर न्यूमेरिकल मेथड्स से रिलेटेड बहुत सारी प्ले लिस्ट यहाँ शो हो रही होंगी। न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट शो हो रही होगी, और भी प्ले लिस्ट हमने जो है बनाई हुई है न्यूमेरिकल मेथड से लेके अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज। तो आप यहाँ से जो है सारी प्लेलिस्ट जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप जो है एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट दी हुई है, कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं लगभग पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप वो भी वहां से वॉच कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस जो है NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर जो है अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से बहुत सारे लेक्चर्स जो है वॉच कर सकते हैं। तो आई स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्राउट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आप LU डिकम्पोजिशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मेथड जो है बेस्ड कहाँ है, बेस्ड है अपॉन द फैक्ट दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, यहाँ एक चीज कॉमन है कि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, और लिखा हुआ है ऑल द प्रिंसिपल माइनस ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो ना हो, जिसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो, नॉट जीरो हो, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। लेट अस कंसीडर द इक्वेशंस। सीधी सी बात है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दी होगी तो हमें कुछ सिमल्टेनियस इक्वेशंस इस टाइप से लिखी होंगी। तो ये सपोज करिए कोई सिमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी हैं। अब इस सिमल्टेनियस इक्वेशंस को आपको मालूम है हमें चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इक्वेशंस चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AX इक्वल टू B। तो हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को चेंज करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा AX इक्वल टू B, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो आप सीधी सी बात है, A एक अलग मैट्रिक्स होगा, B एक अलग मैट्रिक्स होगा, और X हमारा जो है अलग मैट्रिक्स होगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आपने जो है जब M1 पढ़ी होगी, आपने जब मैट्रिसेस पढ़ी होगी, तब भी आपको बताया गया होगा कि इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस में जो मैट्रिक्स A होगा वो मैट्रिक्स कहां से आएगा, जो भी हमारे नंबर ऑफ अननोन्स दिए हैं, मतलब X1 X2 X3 या XYZ जो भी आपको दिए हों, उनका जो कोफिशिएंट होगा वो मैट्रिक्स A के अंदर आएगा। तो ये देखिए X1 X2 X3 के जो कोफिशिएंट हैं, A11 A12 A13 A31, ये लिखने का मतलब ये है कि देखिए आप पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A12 A13, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ये 21 मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट एंड दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। A31 तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट।
तो इस तरीके से लिखा हुआ है, इनका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अपन को नहीं है। आप तो सीधा सीधा ये समझो कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी हैं, इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इनको Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन्स जो हमें दिए हैं, अननोन्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारे मैट्रिक्स इसमें आएंगे, ए में आएंगे। तो हमने यहां लिख दिया एक्स हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड दिए होंगे तो हम एक्स वाई जेड लिखेंगे। यहाँ x1 x2 x3 दिए हैं तो हमने क्या लिखा, x1 x2 x3। अब स्टूडेंट बी हमारा जो होता है वो कांस्टेंट जो हमारे होते हैं वो मैट्रिक्स बी में आते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट हमें b1 b2 b3 दिए हैं तो ये लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, सपोज करो कि ये b1 हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हो, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस b1 दिया होता तो उसको हम राइट हैंड साइड लेके आते तो वो माइनस का हो जाता, तो हमें माइनस लिखना होता। क्लियर है, ये बी मैट्रिक्स हमें उठाना है कहां से, राइट हैंड साइड से, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमने लिख दिया ए एक्स और बी क्या होंगे आपकी सहूलियत के लिए। पुट ए इज इक्वल टू एल यू, ये हमें चीजें यहां से ध्यान रखनी है, यहां से चीजें हमें क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहां से जो है ये कुछ नया हम यहाँ करने वाले हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, जिसके लिए हम आपको वर्किंग स्टेप्स बताने वाले हैं। हमें क्या करना है, ए जो हमने ए एक्स इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हमने लिखा था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह एल यू रख रहे हैं। अब एल यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एल यू का मतलब होता है लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, यू का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसी एल यू के चक्कर में हम इसको क्या कहते हैं, एल यू डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं। तो एल का मतलब होता है लोअर एंड यू का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। जब आपने मैट्रिसेस पढ़ी है तो आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस पढ़े होंगे, जैसे कि अभी देखो जिक्र हुआ था नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, तो हमने नॉन सिंगुलर आपको बताया, तो वहां लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी हमने पढ़ रखे हैं। तो आपको मैट्रिसेस भी आने बहुत जरूरी है। तो ए इज इक्वल टू एल यू हमने रखा कहा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जहां एल हमारा क्या होगा और यू हमारा क्या होगा, एल हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा, यू हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा। तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, मैंने देखो लिख के रखा है कि जब भी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लिखेंगे तो अपर ट्रायंगल के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। लोअर की जब हम बात करेंगे तो अपर के एलिमेंट जीरो होंगे, और जब हम अपर की बात करेंगे तो लोअर के एलिमेंट जीरो होंगे। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि ये तो आपको मालूम है कि ये हमारे क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। तो लोअर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो अपर ट्रायंगल के जो एलिमेंट होंगे उनके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अब हम बात कर रहे हैं जैसे आपसे देखिए आप ध्यान से, मैं आपसे बात कर रहा हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट होंगे वो हमें क्या लिखने हैं, जीरो लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोअर में यहां दिखे डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होंगे, और अपर में डायगोनल के एलिमेंट जो भी आपको मेंशन दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। ये भी देखिए वही मतलब है, L21 का मतलब सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, L31 थर्ड रो का पहला एलिमेंट, L32 थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट। ये भी सेम वही है, U11 मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट। तो ये लिखने का मतलब हमारा ये है कि आप पहचान जाएं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है। हमें क्या करना है कि जो भी Ax इक्वल टू बी है वहां एक ही जगह हमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट रखना है। देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो प्रोडक्ट लोअर और अपर का, तो लोअर और अपर का क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, एल यू होगा। तो एल यू हम किसकी जगह रख रहे हैं, ए की जगह रख रहे हैं। क्लियर है, और ए हमारा क्या है आपको मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जो लिखा हुआ है वो हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट हमने क्या किया, ये जब ए की जगह एल यू रखा इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो है क्या हो जाएगी, देखिए आप एल यू रखा तो इक्वेशन फर्स्ट है ये, है ना, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, देखिए अब ए की जगह जब एल यू रखेंगे तो हो जाएगी एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। अब एल यू एक्स मतलब लक्स इज इक्वल टू बी, अब लक्स आया है तो देखो ब्यूटी भी आएगी। देखो क्या ब्यूटी आने वाली है, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। अब इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी बनी वो क्या बनी, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ पुट वी एक्स इज इक्वल टू सॉरी यू एक्स इक्वल टू वी। जब हमने एल यू एक्स बनाया, कैसे बनाया हमने, एल यू जो है लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो हमने किसकी जगह पुट किया, एक्स की जगह। तो हमें मिला था ए की जगह हमने पुट किया था, तो हमें मिला था क्या मिला था बेटा, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां देखिए स्टूडेंट, एल यू एक्स में जो यू एक्स है इसकी जगह हमने एक नया मैट्रिक्स रखा जिसका नाम है हमारा वी। वी जब हम पुट करेंगे तो वी का मतलब होता है V1 V2 और V3।
तो जब V1 V2 V3 आपने रखा ux की जगह, तो ये नया मैट्रिक्स क्या बना, L V इज इक्वल टू B। तो हमें यहाँ केवल दो चीजें याद रखनी है। हमने जब AX इक्वल टू B लिया तो हमें क्या करना है, A की जगह हमें LU लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट रखना है। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, LUX इक्वल टू B। तो यहाँ जो UX हमारा आएगा उसकी जगह हम फिर एक नया मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारा क्या होगा, V, और V इज इक्वल टू एलिमेंट इसमें होंगे V1 V2 V3। तो वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो थर्ड है वो आपका बन जाएगा LV इज इक्वल टू V, सीधी सी बात है। तो LV इज इक्वल टू V बनेगा, तो L देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, V जो है एक नया मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट V1 V2 V3 थी, तो हमने ये लिख लिए। B जो है आपको देखो ये दिया हुआ था V1 V2 V3, हमने ये लिख लिया। अब स्टूडेंट ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन मैट्रिक्स को हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस में फिर से चेंज करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, और इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, V1 V2 V3 की, क्योंकि यहाँ V1 V2 V3 हमारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन है। तो इस मैट्रिक्स को हमने देखिए आपको किस फॉर्म में लिखा, साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखा, और साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखने के बाद हमने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की किसकी, V1 V2 V3 की। जब स्टूडेंट V1 V2 V3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ देखिए आपने ux इक्वल टू V माना था, तो आपको V की वैल्यू जब आप निकाल चुके हैं तो V की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, जिसको हम इक्वेशन 4 मान रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, ax इक्वल टू B लेना है, फिर आपको a की जगह लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पुट करना है, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा LUX इक्वल टू V। तो जो ux होगा उसकी जगह हम V रखेंगे, एक नया मैट्रिक्स होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ux इज इक्वल टू V जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा LV इज इक्वल टू B। इस LV इज इक्वल टू V को आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में चेंज करना है, और आपको सॉल्व करके वैल्यू निकाली है V1 V2 V3 की। जब आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल जाएगी तो आप फिर से वहीं जाएंगे जहां आपने ux इक्वल टू V पुट किया था। तो वहां देखिए आपको U का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, X का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन, और V आप फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ V1 V2 V3 की वैल्यू। तो ये जब आपका आएगा तो ये फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप यहाँ पहुंच जाओगे और फाइनली इसको जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस में चेंज करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो देखिए आप यहाँ नंबर ऑफ अननोन किसमें आ रहे हैं, x1 x2 और x3 में, जो कि स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ अननोन दिए हुए थे। तो यहाँ आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आप बहुत इजीली x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ क्या था, वर्किंग स्टेप्स था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज हमें नहीं होना है, हमें केवल यहाँ 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप हमें ये याद रखना है कि जब भी इक्वेशंस हमें दी होंगी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ax इक्वल टू B लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, a की जगह हमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिखना है। तो a की जगह जब आप LU पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगी, LUX, लक्स इज इक्वल टू B, तो LUX इक्वल टू B। तो जो UX हमारा होगा उसकी जगह हम एक नया मैट्रिक्स लिखेंगे जिसको हम कह रहे हैं V। तो हमने ux की जगह v जब पुट किया, ux की जगह v पुट किया, तो हमें सिस्टम मिल गया lv इज इक्वल टू b। इस lv इज इक्वल टू b को हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे, इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारा पर्पस था v की वैल्यू फाइंड आउट करने का। जब हमें v की वैल्यू मिल जाएगी तो हम फिर से कहाँ जाएंगे, जहां हमने ux इक्वल टू v पुट किया था। तो यहाँ जब आप v की वैल्यू पुट करोगे, u अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा, x हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ अननोन होंगे, क्योंकि हमें x1 x2 x3 की वैल्यू तो निकाल ली है। बस आपको एक मैट्रिक्स और मिलेगा, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाओगे, सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 2 से 3 स्टेप्स हैं, आप बार बार रिमाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। आपको केवल और केवल 3 चीजें याद रखनी है कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हो मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है तो x इक्वल टू B लिखेंगे। अब हमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट रखना है a की जगह, तो a इज इक्वल टू हम LU पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, LUX इक्वल टू B। अब जो LUX था तो UX की जगह हम एक फिर से एक नया क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसको हम बोलेंगे V, और V इज इक्वल टू होता है V1 V2 V3। तो UX की जगह जब आप V रखोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए UX की जगह V रखोगे तो आपको मिलेगा LV इज इक्वल टू B। अब LV इज इक्वल टू V को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो V का मतलब है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो यहां से वैल्यू आपको मिलेंगे V1 V2 V3 की। जब V1 V2 V3 की वैल्यू मिल जाएंगी तो आप फिर से बैक इक्वेशन पे जाएंगे, किस पे, जहां आपने ux इक्वल टू v पुट किया था। तो u तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, x आपका क्या है, एक नया मैट्रिक्स है, वो जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल का, और v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है आपको x1 x2 x3 की वैल्यू मिलने वाली है। तो स्टूडेंट इतनी सी मेहनत हमें जो है करनी है, LU डिकम्पोजिशन
मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसको हम क्राउट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना ही सफिशियंट है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊंगा इसका, जिसमें हम आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम देंगे जो कि आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।